ओम शांति। आज है 20 मार्च 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि अभी हम ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने हैं। तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, यह है गुप्त खुशी। तुम्हारा ज्ञान भी तो गुप्त है ना। बागवान आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने, तो हर एक को चेक करना चाहिए कि हम किस प्रकार के फूल बन रहे हैं। रोज मुरली सुनकर बगीचे में जाओ और फूलों से अपनी भेंट करो। अगर कोई समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मेरे में यह क्रोध का भूत है। इन भूतों से तो नफरत आनी चाहिए। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है और दिल से उतर जाता है। इसलिए बाप दादा के दिल से भी उतर जाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदे हैं जो मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। अगर बाप का बनकर भी अंदर कोई गंध होगा तो वह नाम बदनाम करेंगे। जितना हो सके पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सेवा का चांस तो बहुत है परंतु योग नहीं है। इसलिए सर्विस करते करते कई बच्चों के गले थक जाते हैं लेकिन तीर नहीं लगता। इसलिए याद में रहकर बड़ा युक्ति से समझाना चाहिए। सवेरे सवेरे याद की यात्रा करो तो बहुत फायदा होगा। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है। उठते बैठते खाते पीते याद में रहो। सर्विस करो तो भी तुम यात्रा पर ही हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी के दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा
हो जाती है। स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति।